हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत अच्छा। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। तो जब ये वन को गए हैं भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, तो रास्ते में ये अनुसुईया जी के आश्रम गई हैं उनसे मिलने। तो जब अनुसुईया जी के आश्रम गई हैं तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया है, और वो भी इतनी आतुरता से मिली हैं सीता जी से कि जैसे उन्हें क्या मिल गया हो। उन्हें बिठाया, कंद मूल फल दिए खाने के लिए, और सीता जी को कुछ बातें बताईं जो एक सास या माँ या दादी नानी अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को सीख देती है, उस प्रकार से अनुसुईया जी ने सीता जी को सीख दी है कि बाहर निकलना है, लोगों के बीच में बैठना है तो किस प्रकार रहना चाहिए एक स्त्री को, कि बड़े जितने हैं अपने, वो पिता, चाचा, भाई के समान उनकी नज़र रखो, देखो। छोटे हैं वो छोटे भाई की तरह रखो, उस तरह से देखो। और सासुओं की सेवा करनी चाहिए, पति का अनुसरण करना चाहिए, इस तरीके से उन्हें सीख दी है। फिर उन्हें वल्कल वस्त्र दिए हैं। वल्कल वस्त्र मतलब जो मैले नहीं होते हैं, गंदे नहीं होते हैं, धोना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनके पास कहाँ कपड़े थे, कहाँ पानी जहाँ वो न धोते और वह बदलते और पहनते, इसलिए उनको वल्कल वस्त्र दिए अनुसुईया जी ने। और उसी प्रकार के गहने भी दिए, क्योंकि घर से तो बिल्कुल सन्यासिनी का रूप लेके निकली थी, कोई जेवर गहना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अनुसुईया माँ ने इनको दिया, पहनाया। तभी तो जब ये रावण ने हरण किया है इनका, तो इन्होंने अपने जेवर गहने उतार उतार के एक एक करके फेंके हैं, जो इनको पहचान मिली है। तो माँ अनुसुईया सती स्त्री थी, और जो सती होता है, जो सच्चा होता है, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन उसकी इतनी इच्छाएं ही नहीं होती हैं कि जिनको पूरा न किया जा सके। वो फालतू की इच्छा से रहित हो जाता है इंसान, सच्चा इंसान जो होता है, कामनाओं से रहित हो जाता है। तो अनुसुईया माँ इतनी सती थी कि एक बार पार्वती जी और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तीनों लोग मिली और आपस में बात करने लगी। तो नारद जी इन लोगों से नंबर से मिले और कहने लगे कि अरे, एक अनुसुईया माँ जो है वो बहुत सुंदर, बहुत सती स्त्री हैं आज के समाज में, उनके जैसा सती कोई नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोली, हमसे बढ़कर? बोले और क्या, आपसे भी बढ़कर। ऐसे सीता सरस्वती जी के पास गए, उनसे कहा ऐसे जो है लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी, तीनों लोगों के पास गए और तीनों लोगों से ये बात कही। तो वो तीनों लोगों के अंदर एक डाह हो गई, जलन की भावना आ गई कि अरे, हमसे बढ़ के सती कौन है। तो वो लोग अपने अपने पतियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोगों से, तीनों लोगों को कहने लगी कि आप लोग जाइए और सती का सतीत्व भंग करके आइए। अब ये लोग भगवान थे, ये सारी माया जानते थे, तो भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दें दया सिंधु वो जाने। तो भगवान जो है जब देखे कि रूठी बैठी हैं तीनों लोग, तो तीनों लोग चल दिए अपने अपने से। वो कैलाश छोड़ दिए, वो ब्रह्मलोक छोड़ दिए, वो पाताल लोक छोड़ दिए, तीनों लोग चल दिए। अब जब तीनों लोग चले तो करें क्या, रास्ते में तीनों मिल गए। अब जब मिल गए तो ये सारी बात हुई कि भाई ये कहा सती, तो वो तीनों लोगों की एक ही बात थी। तो कहे अब करा क्या जाए। ये लोग गए माता सती अनुसुईया के यहाँ। वहाँ गए तो देखा कि आश्रम था उनका, तो जाके खटखटाया दरवाज़ा और खटखटा के कहा
भिक्षा दो। तीनों लोग साधु का वेश बनाए थे। माता सती अनुसुईया जो थी वो सती थी, वो सब जान गई बात इन लोगों की, क्या करने आए क्या है। तो बोले वो लेके आई खाने पीने का कंदमूल फल सब देने के लिए। जब लेकर आई तो वो लेना, क्यों क्यों नहीं ले रहे हो, हमें निर्वस्त्र होकर दो। जब ये बात बोली निर्वस्त्र होकर दो, क्योंकि उनको चरित्र भंग करना था, उनका सतीत्व भंग करना था। तो माता अनुसुईया सतीत्व था उनके अंदर, वो समझ गई और पहचान भी गई कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और अपनी पत्नियों के कहने से आए हैं। वो सारी बात समझ गई, और जब समझ गई वो गई अंदर से जल लाई और वही जल उनके ऊपर छिड़क दिया, तीनों के ऊपर। जब छिड़क दिया तो बिल्कुल बच्चे बन गए, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे बन गए। तो वो अपनी गोदी में लेके और आंचल में लगा ली। अब वो उनके यहाँ बच्चे बन के तीनों खेले कूदे, पालने में झूले, और बहुत टाइम हो गया लौट के नहीं गए। जब काफ़ी टाइम हो गया लौट के नहीं गए तो ये तीनों लोग बड़ी परेशान कि कहाँ हैं, लौट के नहीं आए, कोई खबर नहीं है। तो फिर नारद जी ने कहा, वो तो नारद थे ही, ऐसी जगहों पे पहुँचते थे, वो पहुँचे, क्या बात है, आप लोग बड़ी परेशान लग रही हैं। तो बताया, तो उन लोगों ने पूरी बात नारद जी से बता दी। नारद बोले जाइए अनुसुईया माँ के यहाँ ही जाइए, वहीं होंगे। तो तीनों लोग गईं, अब इधर घूमे उधर घूमे और उनको कुछ आहट ना मिले कि क्या है कहाँ है। तो बाहर पेड़ लगा था, उस पेड़ पे चढ़ के देखा, नारद को साथ में ले गईं। नारद गए तो जब इधर घूमी उधर घूमी कुछ पता नहीं लगा, तो नारद बोले कि हम पेड़ पे चढ़ के देखते हैं। तो जब चढ़ के देखा तो देखा क्या, तीनों लोग पालने में लेटे झूल रहे हैं। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। जब ऐसा देखा तो बताया, तब वो तीनों बड़ा प्रायश्चित करी, आवाज़ दी। माता अनुसुईया ने दरवाज़ा खोला, तुरंत पैर पकड़ लिए, माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी सती आप ही हैं, हमारे पतियों को वापस कर दो। जब बहुत अनुनय विनय करी, प्रार्थना की, तो माता अनुसुईया समझ गई थी पूरी बात पहले ही। उन्होंने जल लिया, फिर से उन लोगों के ऊपर छिड़क दिया, बच्चों के ऊपर। जब जल छिड़का तो फिर से अपने अपने रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और लेके चले गए और कहा, देखा सतीत्व, कभी घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। अगर आप हैं तो अपने में रहिए, भगवान की प्रार्थना पूजा करिए, कभी गर्व करिए ही नहीं किसी बात पे। और घमंड किया, देखो घमंड चूर हो गया। माता सती अनुसुईया जो थी वो महान थी और उनका देख लिया तप बल। तो सुनिए, बहुत सुंदर सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, सुन खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कागभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज द्रोण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सुबरन जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पे की प्रहर से मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सभ्य प्रणाय सुदीना, सुत बिलोके हर्षि मातारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पृथु को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन धुंधुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देख देवताओं ने नगाड़े बजाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई।
नवदुन्दुभी बाजई विपुल गंधर्व किन्नर गावई नाचई अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावई भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित कमसा छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुदर बर बगात अनबर पीत सुरमन सो मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी केसरी में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हुए मनुष्य धन्य है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई वासोभा समाज सुख कात न बनई खगेश भर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी वासोभा व समाज और सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। तब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब बाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए और श्री राम जी थे जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की अति आदर कृपा निधान लखे न काऊ मरम कछु लगे करन गुणगान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उनका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वे वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल कल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दये जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। वे सगुण और निर्गुण रूप हे अनुपम रूप लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। हे दयालु हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग अग जगे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्भये बहु खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच राम नमामहे। हे हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ इनसे जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदाद विपरत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाला ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परसि मुनिपति नीतरी नक निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे।
जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंधित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त इन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुप जाने से डट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने, कटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कट मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते, बहुत से फूल हैं, उनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी से आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अज मद्वैत मनु भवगम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानऊ नाथ हम तव सगुन जस जित गावहीं, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव या बर मांगहीं, मन वचन कर्म विकार तजिरो तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, द्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो इतात तुम पाई, सबके देखत वेदन विनती की उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैन ते सुन शंभु तब आए, जहाँ रघुबीर विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए, श्री रघुवीर जी के और गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। बोलो सियावर राम, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो इतात तुम पाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।